देखिए राहुल गांधी जब भी चुनाव रैली करते हैं या जब भी कोई अपना नया चीज लेकर आते हैं तो वो कहीं से भी घूम फिर कर और अडानी के पास से लेकर जाते हैं। अब देखिए उनका जितना भी चुनाव प्रचार अभियान होगा या जो भी होगा, ये पोस्टर भी उन्होंने कहा, रशीद जी ने कहा कि अगर वो उसके अंदर से काला धन दिखाते तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो काला धन दिखाते तो फिर झारखंड की बात आती कि कैसे आलम साहब से गड्डी निकली, कैसे राज्यसभा सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपए निकले। तो राहुल गांधी उससे बचना चाहते थे कि अगर वो निकालेंगे तो उल्टा उन पर असर होता। देखिए अडानी जी के जो बात बार बार धारावी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उसी का असर उद्धव ठाकरे पे हो रहा है कि उद्धव ठाकरे अब अपने चुनाव प्रचार अभियान में अडानी जी का जिक्र कर रहे हैं और धारावी प्रोजेक्ट को कह रहे हैं। कल उन्होंने बोला कि कैबिनेट की बैठक होगी तो पहली बैठक के अंदर ही हम धारावी प्रोजेक्ट को निरस्त कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पूरा चुनाव बेसिकली धारावी प्रोजेक्ट को लेकर अडानी बनाम गैर अडानी सरकार के बीच हो गया। मतलब ये बताने की महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है कि एक सरकार आएगी तो वो अडानी के लिए सारे निर्णय लेगी और दूसरे ये पता नहीं कर रहे कि हम आएंगे तो हम अडानी के सारे प्रोजेक्ट ले लेंगे। मुझे लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बेसिक मुद्दे पर होना चाहिए कि किसानों के लिए कि आप क्या करोगे, सोयाबीन को लेकर आपका क्या है, जो बेरोजगारी महंगाई उस मुद्दे पर क्या होने वाला है। इस तरीके से एक उद्योगपति को केंद्र में लेकर आना, मुझे लगता है राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आप 30 सीटें जीत गए, 17 सीटों पर महाविकास आघाड़ी महायुति जीतती है, तो उस स्थिति में जो उनको एक लीड मिली थी महाविकास आघाड़ी को, मुझे लग रहा है लोकसभा में वो मोमेंटम महाविकास आघाड़ी बना के नहीं रख सका। और जैसे ही ये 26 अगस्त को जब ये योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसने पूरा मोमेंटम महाराष्ट्र की राजनीति का बदल दिया। और पूरा रक्षात्मक मुद्रा में मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष आ गया है, महाविकास आघाड़ी आ गई है, राहुल गांधी बड़ा नया नैरेटिव खड़ा करने में असफल रहे कि 50% आरक्षण कैप की दीवार हम तोड़ेंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। ये कहने में राहुल गांधी ने इस इलेक्शन में थोड़ी सी देर कर दी। देखिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि 50% का क्या बता देंगे और जातिगत सर्वे हम कराएंगे। तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में कराया तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? उसके पहले राजस्थान में उनकी सरकार रही तब उन्होंने क्यों नहीं किया? अब तेलंगाना में रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। तो राहुल गांधी की जहां सरकार रही है, जब केंद्र सरकार ने किया था तो उसको उन्होंने आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपको यह भी बताना चाहिए ना कि जो हमने किया था हम सार्वजनिक क्यों नहीं कर पाए। सिर्फ ये कह देने से कि हम करवाएंगे, लेकिन जहां हमने किया था उसने हमने सार्वजनिक नहीं किया। मुझे लगता है उसका भी जवाब राहुल गांधी को देना पड़ेगा। और 50% की आप कैप हटाने की बात कर रहे हो तो क्या राज्य सरकार हटा पाएगी? केंद्र के सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करेगा? तो मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको उसका विस्तृत कार्य योजना लेकर आना चाहिए कि आप 50% का क्या हटाओगे तो कैसे हटाओगे, और 50% हटाने से आप सभी समुदाय को कैसे उसके अंदर एडजस्ट करोगे, यह राहुल गांधी को बताना चाहिए था। नहीं देखिए, ये 50% को लेके कानूनी अदालत का मामला है। अगर रिजर्वेशन, देखिए पहली बात, आरक्षण का मामला जो है 10 साल के लिए था, टेम्परेरी था, वो चलता चला आ रहा है। 27% और जुड़ा, अब वो 50% है। और हमने एक ऐसी मानी तो कोर्ट और अदालत तय करेगी और उस पर सरकार करेगी। कुछ राज्यों में 50% से ज्यादा है, तमिलनाडु में भी है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह में है। तो ये तमाम बातें, देखिए राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करने का काम तो हमारा नहीं है, वो तो जनता फैसला करेगी। चुनाव होने वाले, चुनाव का फैसला आएगा, उसमें तय होगा। हर राजनीतिक दल को एक अधिकार होता है कि अपना नैरेटिव बिल्ड करे, और एक नैरेटिव राहुल गांधी वहां बिल्ड कर रहे हैं। सर, आपने एक नैरेटिव की बात की, एक नैरेटिव आज खड़गे जी ने बिल्ड करने की कोशिश की। देवेंद्र, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज महाराष्ट्र के रीजन वाइज पर भी हम चर्चा करेंगे कि कौन पार्टी कितनी आगे चल रही है या किसके गठबंधन में कितनी ताकत है। लेकिन आज जो बड़ी बात और कही गई नैरेटिव बिल्ड को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तुलना किससे कर दी? सांप से कर दी, सांप के जहर से कर दी। और समझाया भी जैसे सांप अगर एक बार काट लेता है तो फिर उसके जहर से बच पाना नामुमकिन होता है। बीजेपी और आरएसएस भी ठीक वैसे ही है। आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को, फिर एक चर्चा इस पर भी। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। हर्षवर्धन जी,
मैं कुछ सवाल पूछूं या आप खुद ही तैयार हैं फायर के लिए? मैं क्या कहूं, मैं तो जब ये बोल रहे थे और मुझे इनसे बड़ी सहानुभूति होती है। इस उम्र में अगर किसी भी व्यक्ति, इतने बुजुर्ग व्यक्ति के मन में इतना जहर, इतनी घृणा, इतनी ईर्ष्या भर जाए तो आप यकीन मानिए वो बहुत पीड़ा में होंगे। अगर उनका कोई जरिया होता ये जानने का कि उनके अंदर किस तरह की पीड़ा हो, शायद वो कुछ तकनीक से जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं या एक्सरे करते हैं, कुछ करें, तो अभी इनके पूरे शरीर में सिर्फ जहर मिलेगा। और सोचिए, हम लोग बड़ी बात करते हैं, नारों पर बात करते हैं, कहते हैं किसने कौन सा बड़ा, क्या कहते हैं उसे, कि हिंसात्मक बयान दे दिया। जहरीले सांप की तरह है, उनको कुचल कर मार देना है, उनको मार देना है, उनको भगा देना है। इससे हिंसक नारा आपको पिछले कुछ वर्षों में ध्यान में आ रहा है क्या? हाँ, वैसा आता है जो खतरनाक तकरीरें होती हैं जिसमें हम वो कहते हैं कि मार देंगे या 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उससे भी आगे का ये बयान है। अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी को कह रहे हैं कि वो जहरीला हो गया, आप किसी पॉलिटिकल नैरेटिव के तहत कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल राजनीतिक तौर पर है, दूसरे को चाहता ही कि वो समाप्त हो जाए, लेकिन वो जहरीले सांप है, उनको मार देना चाहिए, मार देना चाहिए शब्द वो उपयोग कर रहे हैं। इससे खतरनाक भला क्या हो सकता है? और मैं बार बार कह रहा हूं, खड़गे जी से मुझे ज्यादा सहानुभूति होती है, उनका दुख देखा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी के मुकाबले चलने का दबाव उन पर इतना अधिक है कि जो व्यक्ति 50-60 वर्ष की, जिसकी पूरी संसदीय राजनीति रही है, विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा सब में नेता रहे, उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या बोलता है। पिछली बार उन्होंने जम्मू कश्मीर के चुनाव में इसी तरह बोलते बोलते जहर इतना उनके ऊपर भर गया कि वो दिमाग पर चढ़ा, तबीयत खराब हो गई, 4 लोगों को उतारकर उनको मंच से नीचे ले जाना पड़ा। मैं तो यही कहूंगा, निवेदन करूंगा कि खड़गे जी मत करिए, राजनीति तो आती जाती रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहे, मन ठीक रहे, और बाकी भारतीय जनता पार्टी को इसको सोचना चाहिए कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दें, क्योंकि ये तो सीधे सीधे हिंसात्मक बयान है, ये चुनाव आयोग में जाने लायक बयान है।